भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात चुनाव में बम्पर जीत मिलने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है और मध्य प्रदेश में भी जश्न मनाया गया। तमाम जगहों पर तो मनाया गया, मध्य प्रदेश के बीजेपी दफ्तर में भी जश्न हुआ। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ ये जश्न मनाया गया। कई और बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने विक्ट्री साइन दिखाया। यह भी कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात विकास मॉडल को दुनिया अपना रही है। विकास और कल्याण की आंधी गुजरात में चली है। इस आंधी में कांग्रेस उड़ गई है। उन्होंने तंज भी कसा कि राहुल बाबा को अब कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकालनी पड़ जाए। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। अब राहुल बाबा को कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकालना पड़े। इस असीम और अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ विजय के लिए हम गुजरात के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ेगा। विकास और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि गुजरात की राजनीति में भाजपा ने नया मील का पत्थर तय कर दिया है। चुनाव के नतीजे साबित करते हैं कि मोदी जी की जन कल्याण की योजनाओं पर मुहर लगाई गई। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर उन्होंने कहा कि वहां पर ट्रेंड है, सरकार बदलती है। उम्मीद है अभी पूरे नतीजे आने दिए जाएं। भाजपा 2 से बढ़कर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा का संगठन गरीब कल्याण योजनाओं के बल पर खड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी गुजरात में जो आंधी चली है यही आंधी चलेगी। इतिहास बनाया जाएगा। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। कहां? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा मेरे साथ हैं। सर, बम्पर जीत गुजरात में एक बार फिर मोदी साबित हो गया अपने आप को। गुजरात के अंदर भारत की राजनीति में एक नया माइलस्टोन तय हुआ है और इतिहास बनाए कि इतनी प्रचंड बहुमत, इतनी जीत किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई। जो गुजरात के अंदर आज मोदी जी का जनता के प्रति अथाह विश्वास जागृत हुआ है। मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, गुड गवर्नेंस और विकास, इस आधार पर जनता ने जो वोट दिया है, इसलिए भारत की राजनीति में एक नई संस्कृति का विकास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज उसकी स्थापना भारत की राजनीति में गुजरात के चुनाव के परिणाम से हुई है। सर, तो ये बात क्या हिमाचल में लागू नहीं होती? नहीं, हिमाचल के अंदर देखिए ऐसा है कि आप लोग इस बात को कह रहे थे कि हिमाचल में ट्रेंड ऐसा है कि सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन फिर भी भाजपा ने एक अच्छा वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस किया और फिर भी मुझे लगता है कि परिणाम पूरे जब आएंगे तब इस पर कुछ कहा जा सकता है। अब सब स्थिति तो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। एक बार परिणाम आने दीजिए तब कुछ बोलना ठीक होगा। उसके बाद उम्मीद है कि फिर वापस सत्ता में लौटे। क्यों नहीं, सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इस पर रहती है। हम तो 2 थे और आज भारत की दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में जो एक नई संस्कृति विकसित हुई है, तो किसी भी राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, अपने संगठन की मजबूती और गरीबों के कल्याण का काम सरकारें जो कर रही हैं, वो हमारा सबसे बड़ा आधार है। सर, आज की जो जीत है गुजरात की, खासकर जिस बम्पर जीत मिली, तो अगले साल अपने यहाँ भी चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो असर इसका वहां पे भी होगा। प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर जो आंधी चली है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के अंदर ये आंधी चलेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इतिहास जीत का बनाएगी। गुजरात से बड़ा इतिहास होगा। गुजरात से मतलब गुजरात के अंदर जिस प्रकार का इतिहास बना है मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय अमित शाह जी की रणनीति है, हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। तो वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की नीतियों को लोगों ने सराहा है, उन पर मोहर लगाई है और यही बात मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी भाजपा साबित करेगी और एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इधर बीजेपी की गुजरात जीत पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया। राहुल गांधी की यात्रा के परिणाम आने लगे हैं। लोग जानते हैं कि राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं। ढोंग रचने के लिए, यात्रा करने के लिए राहुल निकले हैं। गुजरात के नतीजों ने बता दिया कि जनता का भरोसा मोदी जी पर है।
देखिए, गुजरात की धरती का एक ऐतिहासिक निर्णय है और ऐतिहासिक निर्णय ऐतिहासिक व्यक्ति के समर्थन में है। गुजरात के हर मानस वहाँ चाहता है कि हमारा जो नेतृत्व करता है, जो भारत का पंत प्रधान है या भारत का प्रधान सेवक है नरेंद्र मोदी जी गुजरात के साथ संपूर्ण राष्ट्र की छवि जो पूरे विश्व के अंदर बना रहे हैं, उसको लेकर गुजराती जो है काफ़ी उत्साहित है। उन्हीं को परिणाम मिला है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आज ये आदमी यात्रा पर क्यों निकला है। यात्रा तो पहले से भी कर सकते थे, तो पहले उनके पुरखों ने कब कब यात्रा की और किस किस मुद्दे को लेकर यात्रा की, और इसलिए अभी जो यात्री निकला है वो केवल ढोंग रचने के लिए यात्रा पर निकल रहा है, तो गरीबों को बहलाने फुसलाने के लिए यात्रा निकल रहा है, आम नागरिकों के हितों को चोट पहुंचाने के लिए यात्रा निकाल रहा है। जबकि आम नागरिक हर तरीके से जन भावनाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत की सरकार आम जन का सद्भावना के साथ उनके कल्याण की योजना चालू है। और गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणामों पर कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर गुजरात की जनता को गर्व है, उसी का परिणाम ये है। हिमाचल के नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हमें अंतिम नतीजों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुकाबला बराबरी का चल रहा है। प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में, और ये प्रचंड बहुमत मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो विश्वास बढ़ता जा रहा है गुजरात में, और जितना गर्व गुजराती लोगों को है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री में, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है आज वोट। और गुजरात में बीजेपी की जीत पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान आया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी की जीत से सिद्ध हो गया कि गुजरात आज देश का विकास और प्रगति का मॉडल है। गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। ये सिद्ध हो चुका है कि गुजरात देश का एक मॉडल है, विकास का, प्रगति का। आज गुजरात की जनता ने, भाई और बहनों ने देश के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा किया है और भारतीय जनता पार्टी पे फिर से विश्वास जताया है। ये इस बात का सूचक है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात के साथ पूरा राष्ट्र विकास और प्रगति के शिखर पर जा रहा है। मैं गुजरात की जनता को प्रणाम करता हूँ, कृतज्ञ हूँ कि एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और शीर्ष नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं। और गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुशी जताई है। गुजरात परिणाम बड़ा स्पष्ट है कि गुजरात मॉडल जीता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लोगों ने विकास पसंद किया है, लोगों ने एक अच्छा वातावरण पसंद किया है, लोगों ने आतंकवाद को नकारा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में जश्न का माहौल है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर की। जहां तक सवाल हिमाचल प्रदेश का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां कांग्रेस से उसको छीना है। फिर बात करें छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, तो वहाँ भी हमारी कांग्रेस पार्टी के एमएलए जीते हैं। बीजेपी सांसद की सीट छीन नहीं पाई उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनकी सरकार है। और खबर भोपाल से, इंदौर लॉ कॉलेज में विवादित किताब का ये पूरा मामला है। इसे लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। लेखिका फरहत खान की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री ने कहा कि अस्पताल में उनका डायलिसिस चल रहा है और अब उनकी दूसरी किताब की भी जांच की जा रही है। लेखिका जो फरहत खान हैं, उनको पूना में गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल में डायलिसिस करा रही थी, वहाँ उनको कागज़ भी सौंप दिया है वो। और जो दूसरी किताब की एक उनकी आई थी, उसकी भी जांच शुरू कर दी है। अगर वो पाई जाती है, उसके विवादास्पद कंटेंट मिलते हैं, तो इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। और अब टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, एक महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। युवक ने लाठी से इस महिला की पिटाई की। पिटाई के दौरान महिला लड़की के बाल पकड़े रही। एक युवक इसे मारता रहा और लोग तमाशबीन बने देखते रहे।
ये तस्वीर भी सामने आई। मोहनगढ़ थाने के मालपीथा गांव का यह मामला है। किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की और महिला की बेरहमी से पिटाई होती रही। तमाशबीन बने रहे लोग। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इधर बैतूल में तन्मय तक पहुंचने के लिए टनल बनाने के लिए गड्ढे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम उतर गई है। स्ट्रेचर और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, एम्बुलेंस के साथ साथ मेडिकल टीम भी तैनात है। टनल बनाने का काम शुरू हो चुका है। मशीनों की मदद से मैनुअली भी टनल बनाने का काम किया जा रहा है। 45 फीट की खुदाई के बाद अब 10 फीट हॉरिजेंटल टनल बनाई जाएगी। तन्मय तक पहुंचने की कोशिश है। लगातार ये ऑपरेशन जारी है और बच्चे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आसपास बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों को हटा दिया गया है। तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और अब गड्ढे की खुदाई पूरी हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो टनल बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, यानी कि जहां से 10 फीट की हॉरिजॉन्टल खुदाई होनी है वहां पर जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं। आप देखेंगे नीचे आपको जो एसडीआरएफ टीम के जो मेंबर्स हैं, एनडीआरएफ टीम के जो मेंबर्स हैं वो वहां पर आपको जाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे मशीन की मदद से और अगर ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं तो जो मैनुअल खुदाई का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा और कोशिश शासन प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जाए और एक बार फिर से तन्मय हम सब के बीच हंसता खेलता हुआ नजर आई। ये सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पे देख रहे हैं। जो टीम है टनल बनाने के लिए अपनी अगली कार्रवाई के लिए जो है वो वहां गड्ढे के अंदर पहुंच चुकी है। करीब 45 फीट का गड्ढा किया गया था। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि तन्मय की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है जब से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद ये है कि जिस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है जल्द ही तन्मय तक पहुंचा जा सकेगा और तमाम तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही तन्मय बाहर आता है तो उसे इस स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा और तुरंत जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर उसे प्रदान किए जाएंगे और आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो यानी कि अब और भी ज्यादा तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब कुछ देर का और हम कह सकते हैं कि इंतजार, टनल बनने का काम जैसे ही पूरा होगा, सरफेस जैसे ही बोरवेल का मिलेगा और तन्मय तक टीम जो है बचाव दल की वो पहुंच जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से वासु चौरे। और अब जबलपुर से मिल रही है बड़ी खबर। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ है हंगामा। एमपी स्टूडेंट यूनियन की अगुवाई में यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया। प्रदेश भर से जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी का गेट खोलकर भीतर भी घुस गए हैं। समय पर परीक्षाएं आयोजित न होने पर नाराजगी जता रहे हैं। कुलपति से मिलने की मांग कर रहे हैं। कुलपति जो अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे, कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर भी धरने पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि 80,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में है। नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, ऐसे अलग अलग पाठ्यक्रमों के छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हैं। खबर शिवपुरी से, जहां बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 7 लोग जख्मी हैं। इन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। मथुरा वृंदावन से गिरिराज परिक्रमा कर ये सभी लौट रहे थे। सभी मृतक और घायल शिवपुरी के मनियर के रहने वाले हैं। सतनवाड़ा थाना इलाके के खूबत घाटी पर यह हादसा हुआ। खबर खंडवा से, गिट्टी से भरा ट्रक एक मकान में घुस गया और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। ट्रक चालक को लोगों ने पकड़ लिया है। धनगांव थाना इलाके के कालमुखी में यह हादसा हुआ। इधर खरगोन के सेल्दा एनटीपीसी पावर प्लांट में मजदूर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज पावर प्लांट के बाहर सैकड़ों मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। एनटीपीसी पावर प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा एक सदस्य को नौकरी देने, पत्नी को पेंशन देने की मांग की जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजन भी अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है। बेडिया अस्पताल में शव रखा है। मृतक मजदूर के पिता बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ प्लांट के सामने हड़ताल पर हैं।
कूदा गिरा, ये किसी ने देखा नहीं है कि कूदा, देखा नहीं है। ऐसा कोई थोड़ी। पुलिस प्रशासन भी हम लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये लोग हमेशा डराने का प्रयास कर रहे हैं। आप जहाँ लोग बैठे हो, घर में बैठे हो, इस भाई के हक के लिए आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज इस भाई के हक के लिए अगर हम लोग मजदूरों के लिए आज हम लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं घर से बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है कि ये घटना तो हो चुकी है, पर आने वाले टाइम में अगर किसी मजदूर के साथ घटना होगी तो कोई भी लोग आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस कंपनी के गेट के पास आइए और इस गरीब बच्चे को जिसने अपना जीवन जिस कंपनी में त्याग दिया है उसके लिए आप लोग बाहर निकलिए और इसके हक और अधिकार के लिए लड़ने का हम लोग का सहयोग भी कीजिए और प्रयास भी कीजिए। पन्ना शहर में चोरों का आतंक है। हालत यह है कि चोरों को पुलिस का भी डर नहीं। चोरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान को निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार कर दी। चोरों ने नंदकिशोर के घर को निशाना बनाया, जो इलाज करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज रीवा गए हुए थे। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं मंदसौर, जहां पहुंचे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।